आज किसानों को दिल्ली कूच सुबह 11 बजे करेंगे राजधानी की ओर मार्च। किसान आंदोलन के मद्देनजर प्रशासन ने कसली कमर, बॉर्डर पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। शंभू बॉर्डर पर प्रशासन की ओर से बनाई गई सीमेंट की दीवारें, जेसीबी और क्रेन लेकर आए किसान, पुलिस ने जब्त की मशीनें। बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन भी लेकर पहुंचे किसान, आंसू गैस के गोले ना असर हों इसकी तरह किए गए हैं तमाम डिजाइन। अंबाला में पुलिस ने अज्ञात पोकलेन मशीनों के चालकों के खिलाफ दर्ज किया मामला, प्रशासन को तोड़फोड़ की आशंका। गृह मंत्रालय ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जताई चिंता, मुख्य सचिव से उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश। हरियाणा पुलिस ने पंजाब को किया अलर्ट, सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बना सकते हैं प्रदर्शनकारी। अलर्ट के बाद हरकत में आई पंजाब पुलिस, शंभू बॉर्डर पर 700 दंगा रोधी पुलिस बल तैनात। हरियाणा डीजीपी ने पंजाब पुलिस को लिखा पत्र, पंजाब डीजीपी ने सीमा पर पोकलेन और भारी मशीनरी की आवाजाही को रोकने को दिए निर्देश। पंजाब हरियाणा और हरियाणा दिल्ली बॉर्डरों पर बढ़ाई गई सुरक्षा की व्यवस्था, हरियाणा के 7 जिलों में लगे इंटरनेट बैन को बढ़ाया। खनौरी बॉर्डर से भी दिल्ली के लिए दाखिल हो सकते हैं किसान, अलर्ट मोड पर हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस। दिल्ली कूच के बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की अपील, किसानों को सुझाया बातचीत का रास्ता। रविवार को विफल बातचीत के बाद किसानों का फैसला, केंद्र के 5 फैसलों के एमएसपी के प्रस्ताव को किया था खारिज। भारतीय किसान यूनियन प्रमुख चौधरी नरेश टिकैत ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, कहा यूनियन एकजुट है। प्रदर्शन के मद्देनजर राजधानी में हो सकता है चक्का जाम, दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर ट्रैफिक जाम की आशंका। गुजरात से बीजेपी के 4 उम्मीदवार निर्विरोध पहुंचे राज्यसभा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गोविंदा ढोलकिया, जशवंत सिंह परमार और मयंक की निर्विरोध जीत। सोनिया गांधी राजस्थान से निर्विरोध जीती राज्यसभा का चुनाव, बीजेपी के चुन्नी लाल गरासिया और मदन राठौड़ ने राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए बिहार के सभी 6 उम्मीदवार, बीजेपी आरजेडी को मिलाकर 2-2 सीटें, जबकि जेडीयू कांग्रेस को मिली 1-1 सीट। बीजेपी के महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य पद के लिए हुए निर्विरोध निर्वाचित, 4 सीटों में दाखिल किया गया था नाम। पश्चिम बंगाल से टीएमसी के 4 उम्मीदवार पहुंचे राज्यसभा, बीजेपी से समय का भट्टाचार्य की निर्विरोध जीत। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को चंडीगढ़ मेयर घोषित किया, बीजेपी उम्मीदवार की जीत रद्द कर दी। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जीते चंडीगढ़ मेयर पद का चुनाव, कोर्ट ने कहा कि कुलदीप कुमार को मिले 8 वोट गलत तरीके से अमान्य करार दिए गए थे। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अफसर ने झूठ बोला। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, निरंकुश बीजेपी के जबड़ों से बचा लोकतंत्र। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनाया सत्य की जीत, आम आदमी पार्टी ने एक्स अकाउंट पर दिया सत्यमेव जयते का पोस्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बाबा महाकाल की शरण में कांग्रेस, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई समाप्त, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 2 मार्च से मध्य प्रदेश में शुरू होगी राहुल गांधी की यात्रा। गुजरात विधानसभा में बजट सत्र में हंगामा, कांग्रेस के सभी विधायक 1 दिन के लिए सस्पेंड। सदन में बार बार की जा रही है नारेबाजी, बढ़ते हंगामे को लेकर लिया गया फैसला। बिहार में तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर तेजस्वी के नीतीश पर साधा उन्होंने निशाना, वहीं तेजस्वी के सीतामढ़ी पहुंचने से पहले टूटा मंच। अगरतला में
खेलो इंडिया कार्यक्रम का समापन, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। विजेताओं को पुरस्कार से किया गया सम्मानित, मुख्यमंत्री माणिक साह ने कार्यक्रम में की शिरकत। श्रीनगर में भारत रंग महोत्सव का आयोजन, ग्लोबल सिटी थिएटर प्ले का कार्यक्रम। ग्लोबल सिटी थिएटर प्ले इटली के कलाकारों ने बांध दिया समा, मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों को लुभाया। भारत आए ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोताकिस दिल्ली एयरपोर्ट पर पारंपरिक अंदाज में उनका भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया, करीब 1500 कलाकारों ने किया कथक। खजुराहो नृत्य समारोह का 50वां आयोजन, कलाकारों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। बड़ी संख्या में महिला नृत्य साधकों ने समारोह में लिया हिस्सा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी शिरकत की। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत एआई कॉन्क्लेव का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, श्री राम मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और ग्रीस के विदेश मंत्री के बीच बैठक, कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत। दादरा नगर हवेली के सिलवासा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, खिलाड़ियों को बांटा स्पोर्ट्स किट। रांची पहुंचे एक्टर गोविंदा, सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रयागराज में बोर्ड परीक्षा में नकल पर नकेल कसने की तैयारियां, बनाए गए कमांड सेंटर। आरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, गंगा जलमार्ग और रेल से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। 22 और 23 फरवरी को वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14,000 करोड़ से ज्यादा की 36 परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव से पहले संसदीय क्षेत्र का दौरा। महाराष्ट्र के अकोला में प्राचीन परंपरा, मनोकामना पूरी करने के लिए जलते अंगारों पर चले श्रद्धालु। ओडिशा के संबलपुर में आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई हरी झंडी। कोलकाता में स्वास्थ्य के मोर्चे पर गुड न्यूज निकल कर आई, मुख्यमंत्री ममता ने एम्बुलेंस और मोबाइल डेंटल वैन को दिखाई हरी झंडी। बिलत 2024 में 50 मुल्कों के सामने देखा इंडियन नेवी का शौर्य, पहली बार शामिल हुए आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। नौसेना ने इसे CCC यानी सौहार्द सामंजस्य सहयोग की थीम दी है। भारतीय नौसैनिकों ने समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन का किया युद्धाभ्यास, हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू मिशन का सफलतापूर्वक किया गया अंजाम। युद्धाभ्यास में पैराशूट का भी करतब देखते हुए भारतीय और मित्र देशों के नौसैनिक विपरीत परिस्थितियों में दिखाया मिशन को अंजाम देने तक पहुंचने का हौसला। युद्धाभ्यास में नौसेनाएं ड्रोन हमलों से बचने का अभ्यास करेंगी और पायरेसी के खिलाफ नेवी ऑपरेशंस को भी डिजाइन करेंगी। जामनगर के लालपुर बंधनी सेंटर पहुंची नीता अंबानी, महिलाओं से मुलाकात की, केम छो और जय श्री कृष्णा बोलकर संवाद किया। दौसा की एसपी वंदिता राणा के ट्रांसफर होने पर की गई यादगार विदाई। रांची के GCSA होने वाले टेस्ट मैच को लेकर टिकट की बिक्री हुई शुरू। चंडीगढ़ में 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन, रूस, फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका और श्रीलंका के कलाकारों ने प्रस्तुति। मुंबई के लोगों के लिए खुशखबरी, वसई से भाईंदर तक ओरो बूट सर्विस की शुरुआत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे अयोध्या, रामलला में मंदिर में पूजा अर्चना।
आस्था स्पेशल ट्रेन चंद्रपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुई। करीब 1400 राम भक्त रामलला के दर्शन करेंगे। सिवान के शहबाज और कबूतर संजू की बेमिसाल दोस्ती बाइक चलाता है। शहबाज और कबूतर लगाता है रेस। राजकोट की गोंडल एपीएमसी बनी देश की पहली महिला डिजिटल एपीएमसी। दिल्ली में जायका दिल्ली के नाम से फूड फेस्टिवल का आयोजन। एक ही जगह पर मिलेंगे दिल्ली के सारे पकवान। जम्मू कश्मीर में हो रही जमकर बर्फबारी। रामबन ट्रेन पर जमी बर्फ। कश्मीर के त्राल में सीआरपीएफ के जवानों ने दूल्हे को पहुंचाया ससुराल। सीना की बख्तरबंद गाड़ी से पहुंचा दुल्हन के पास। सोनमर्ग में बर्फबारी के बीच खेल का माहौल। नेशनल स्नो चैंपियनशिप का आयोजन। बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में युवाओं ने लिया हिस्सा। सर्दी के बीच खिलाड़ियों का जोश आया। लद्दाख में पेंगोंग झील पर विशेष मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फ की आगोश में समाया। बर्फबारी के बाद 2 फीट बर्फ की मोटी चादर। दिल्ली एनसीआर बदल गया मौसम का मिजाज। बारिश के साथ चलती रही तेज हवाएं। जैसलमेर में बदल गया मौसम का रुख। पाकिस्तान के सीमा से सरे रेगिस्तान में तेज तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और दौर शुरू। बेमौसम की बरसात से किसानों को हुए मायूस। हिस्सा बरसात से फसलों को होता है बहुत नुकसान। पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। पुणे में नशे के खिलाफ बड़ी संख्या में कार्रवाई। पुलिस ने 1100 करोड़ रुपए ड्रग्स जब्त किया। जिले में 1600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पर कार्रवाई। एलजी विनय कुमार सक्सेना नष्ट किया। असम की राजधानी एक्सप्रेस से एक शख्स गिरफ्तार। बरामद किए गए लाखों के सोने और नकदी। दरभंगा के एक छात्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरामद किया हथियार। बनासकांठा में प्रशासन ने दूध टैंकर किया जब्त। परीक्षण के लिए भेजा सैंपल। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर गूंजी किलकारी। 15 फरवरी को बेटे को हुआ जन्म। अनुष्का ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरिए जानकारी दी। बेटे का नाम रखा अकाय। 22 मार्च से होगा आईपीएल लीग चेयरपर्सन अरुण धूमल। भारत में होगी इस साल की इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल के पूरे शेड्यूल के लिए लोकसभा चुनाव के ऐलान का होगा इंतजार। रांची की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर किया गया भारत और इंग्लैंड की टीमों का स्वागत। जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम के साथ नहीं पहुंचे रांची।